नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कल सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। भारत के पहले एआई वेस्ट कैंपस की होगी शुरुआत। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर बनी यूनिवर्सिटी। सीएम योगी सरकार का कृषि श्रमिकों को तोहफा 252 रुपए प्रतिदिन या 6,552 रुपए मासिक बढ़ा वेतन। राज्य भर में लागू होगी नई दर। यूपी के मंत्री ने थाने में धरना दिया, हंगामा नारेबाजी। ब्रजेश पाठक से पूर्व सांसद बोले फांसी पर लटक जाएं। अखिलेश ने कहा 2 डिप्टी सीएम हो गए। अखिलेश डिंपल के मस्जिद जाने पर गरमाई राजनीति। लखनऊ में लगा होर्डिंग, लिखा अखिलेश हैं वो जो नफरत का सौदा नहीं करते। हरदोई के नवोदय विद्यालय की 14 छात्राएं गर्मी से बीमार। लो वोल्टेज से नहीं चल पाए विद्यालय के पंखे। भीषण गर्मी में छात्राओं को सांस लेने में दिक्कत। और आगरा के प्राथमिक विद्यालय में बड़ी लापरवाही, गिरा जर्जर गेट, मासूम छात्रा की मौत। गांव में पसरा मातम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर है, जहां चंडीगढ़ का कल उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। भारत के पहले एआई वेस्ट कैंपस की होगी शुरुआत। 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनी यूनिवर्सिटी। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर बनी यूनिवर्सिटी। तो भारत के पहले एआई वेस्ट कैंपस की शुरुआत होगी। 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनी है यूनिवर्सिटी। तो लखनऊ से अहम खबर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कल उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ कल करेंगे यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। भारत के पहले एआई वेस्ट कैंपस की होगी शुरुआत। 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनी यूनिवर्सिटी। तो लखनऊ से अहम खबर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कल मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। सौ एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनी यूनिवर्सिटी, जिसका मुख्यमंत्री कल उद्घाटन करेंगे। भारत के पहले एआई वेस्ट कैंपस की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैली है यूनिवर्सिटी। और अगली खबर अलीगढ़ से, जहां प्रॉपर्टी डीलर पर हमलावरों ने बरसाई है गोलियां। आपको बता दें, हरदुआगंज हमले में प्रॉपर्टी डीलर की 4 गोली लगी है। हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुए। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस। आपको बता दें, पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की भीड़ भी जुटी है। पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना इलाके के कांड्रा की यह घटना बताई जा रही है। तो पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना इलाके के कांड्रा की यह घटना। तो अलीगढ़ से अहम खबर, प्रॉपर्टी डीलर पर हमलावरों ने बरसाई है गोलियां। और अगली खबर बाराबंकी से है, जहां सिरौली गौसपुर में तेज आंधी से टला बड़ा हादसा। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी का दिशा संकेतक बोर्ड हवा में उड़कर गिर गया। हवा में उड़कर संकेतक बोर्ड हवा में गिर गया। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी दबकर चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि चालक स्कूटी से दूर था। टिकैत नगर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। इस दौरान हादसे से हड़कंप मच गया। लोगों ने पीडब्ल्यूडी पर लगाया लापरवाही का आरोप। तेज हुई बोर्डों की जांच और मरम्मत की मांग। भविष्य में बड़े हादसे की आशंका से भयभीत हैं लोग। बदले मौसम से तेज बारिश
एवं आंधी के कारण लोक निर्माण विभाग का दिशा संकेतक बोर्ड गिरा है। स्कूटी जिसके नीचे दबकर चकनाचूर हुई है। तहसील सिरोली गौसपुर क्षेत्र में शुक्रवार को तेज आंधी और बारिश के कारण यह बड़ा हादसा होते होते टला है। बदोसराय टिकैतनगर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाया गया दिशा संकेतक बोर्ड तेज हवा के कारण टूटकर सड़क पर गिर गया। बोर्ड के नीचे खड़ी एक स्कूटी दबकर पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि स्कूटी पर कोई सवार नहीं था और चालक बगल में खड़ा था, जिससे वह बाल बाल बच गया। स्थानीय निवासियों ने लोक निर्माण विभाग से सड़क किनारे लगे संकेतक बोर्डों की नियमित जांच करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अगली खबर, जहां अवैध कब्जे पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी खलिहान और बंजर की जमीन पर था कब्जा। बुलडोजर ने खलिहान व बंजर से अवैध कब्जे को ध्वस्त किया है। धारा 67 के अंतर्गत तहसीलदार के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। न्यायालय के बेदखली आदेश पर चला है बुलडोजर। राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। 4 अवैध अतिक्रमणकारियों के कब्जों पर चला है बुलडोजर। कसिया तहसील क्षेत्र के अमुआ श्री दुबे गांव का है ये मामला। तो कसिया तहसील क्षेत्र के अमुआ श्री दुबे गांव का है ये पूरा मामला। कुशीनगर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अवैध कब्जे पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। और अगली खबर बाराबंकी से, जहां सिरोली गौसपुर में तेज आंधी से टला है बड़ा हादसा। पीडब्ल्यूडी का दिशा संकेतक बोर्ड हवा में उड़ गया है। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी इसके नीचे दबकर चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि चालक स्कूटी से दूर था। टिकैतनगर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। इस दौरान हड़कंप मच गया। लोगों ने पीडब्ल्यूडी पर लगाया लापरवाही का आरोप। तेज हुई बोर्डों की जांच और मरम्मत की मांग। भविष्य में बड़े हादसे की आशंका से भयभीत हैं लोग। बदले मौसम से तेज बारिश एवं आंधी के कारण लोक निर्माण विभाग का दिशा संकेतक बोर्ड गिरा है। स्कूटी दबकर चकनाचूर हुई है। तहसील सिरोली गौसपुर क्षेत्र में शुक्रवार को तेज आंधी और बारिश के कारण ये एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बदोसराय टिकैतनगर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाया गया दिशा संकेतक बोर्ड तेज हवा के कारण टूटकर सड़क पर गिर गया। बोर्ड के नीचे खड़ी एक निजी आपको बता दें एक स्कूटी दबकर पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। गनीमत ये रही कि स्कूटी पर कोई सवार नहीं था और चालक बगल में खड़ा था, जिससे वह बाल बाल बच गया। स्थानीय निवासियों ने लोक निर्माण विभाग से सड़क किनारे लगे संकेतक बोर्डों की नियमित जांच करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अगली खबर है, जहां ट्रक चालक की हत्या कर करोड़ों की लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें एसटीएफ वाराणसी टीम ने 1 लाख का इनामी कार्तिक को पकड़ा है। 5 आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल, एक की हो चुकी है मौत। लूट और हत्या की वारदात को दिया गया था अंजाम। 5 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। लूट और हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। कौशाम्बी से अहम खबर, ट्रक चालक की हत्या कर करोड़ों की लूट का मामला। एसटीएफ वाराणसी की टीम ने 1 लाख का इनामी कार्तिक को पकड़ा है। 5 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं, एक की मौत हो चुकी है।
लूट और हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। 1 लाख के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रक चालक की हत्या कर करोड़ों की लूट का ये मामला। एसटीएफ वाराणसी ने 1 लाख का इनामी कार्तिक को पकड़ा है। एक आप देखेंगे कुछ दिन पहले कोखराज में एक बड़ी जघन्य घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रेलर के ड्राइवर को, जिसमें कॉपर वायर लदा हुआ था करोड़ों की कीमत का, उसके ड्राइवर की हत्या करके पूरे ट्रेलर को लूट लिया गया था। उसी समय एक बदमाश मुठभेड़ में मारा गया था और 2 उसके साथी और थे जो भाग गए थे। बाद में उसमें से एक और पकड़ लिया गया था, जिसे जेल भेजा गया, जो जेल में है। तीसरा अभियुक्त जो था उस पर उसके गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा था, वो फरार चल रहा था। उस पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन द्वारा 1 लाख का पुरस्कार भी घोषित किया। अगली खबर मथुरा से, जहां भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के खिलाफ विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है। अब मथुरा बार एसोसिएशन के महिला अधिवक्ताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। बार एसोसिएशन परिसर में जुटी महिला अधिवक्ताओं ने महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अनिरुद्धाचार्य माफी मांगो, नारी शक्ति का अपमान बंद करो जैसे नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान महिला अधिवक्ताओं ने कहा कि किसी भी धार्मिक मंच से इस प्रकार की भाषा न केवल निंदनीय है बल्कि ये महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इस दौरान मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर महिला अधिवक्ताओं के समर्थन में अपना पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक मंच से इस प्रकार की बयानबाजी समाज में विष घोलने का कार्य करती है। ऐसा है, वृंदावन के एक भागवताचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य जी। उन्होंने संपूर्ण महिला समाज, अविवाहित लड़कियों के विरुद्ध एक बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसको लेकर हमारी महिला अधिवक्तागण में बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वो समाज की जागरूक महिलाएं हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है इस बात को लेकर। और आज उन्होंने बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिया है। ये जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जो कथावाचक हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर थोड़ी सी वीडियो में बोला था कि मतलब 14 वर्ष की महिलाएं उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और उसके बाद 25 साल तक उनकी शादी होनी चाहिए। वो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। आप भागवताचार्य हैं या फिर महिलाओं के विरुद्ध कर रहे हो। आज महिला अधिवक्ताओं द्वारा एक प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दिया गया है और उनको एक वीडियो भी दिखाई गई है। उसके बाद ही मुझे वीडियो देखने को मिली। उसमें जो बार एसोसिएशन कार्यालय में महिलाओं द्वारा दिया गया द्वारा, उसमें जिस तरह की वक्तव्य उन्हें भागवताचार्य होते हुए महिलाओं के प्रति कहे गए हैं, वो अत्यंत अशोभनीय है और निंदनीय है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कानपुर के पनकी में बीते सोमवार को मिले अज्ञात शव को हत्या कर झाड़ियों में फेंका गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर पड़ताल की है और शुक्रवार को हत्या का खुलासा कर दिया है। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पहचान मोतीलाल कश्यप के रूप में हुई थी। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक का इलाके के ही सोनू पंडित नामक व्यक्ति से रुपए का लेन देन का विवाद था। उसी के चलते आरोपी सोनू ने पहले मृतक को शराब पिलाई, फिर उसके बाद भारी पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया और हमला कर हत्या कर दी। डीसीपी का कहना है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरे और घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। पनकी थाना अंतर्गत दिनांक 21/7/2025 को एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। बाद में उसकी पहचान मोतीलाल के कश्यप के रूप में हुई थी। आज उस पे जो है हमारी टीमें काम कर रही थी। आज पनकी थाना पुलिस ने अपराधी जो उसका आरोपी था सोनू पंडित, उसको गिरफ्तार किया है। इन दोनों के मध्य में पैसे के लेन देन का विवाद था। पूर्व में जो है सोनू पंडित ने उसको पैसे दिए हुए थे।
रुक करेंगे अगली खबर का। कासगंज में फर्रुखाबाद के सपा की लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर नवल साक्य के भाई जिला पंचायत सदस्य पति हिमांशु साक्य ने भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष के पति बॉबी कश्यप और जिला पंचायत कार्यालय में तैनात रामसेवक और 3 अज्ञात लोगों पर मारपीट कर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित हिमांशु साक्य ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली कासगंज पुलिस को तहरीर देकर की है। वह खुद का मेडिकल जिला अस्पताल में कराया, जहां से डॉक्टर के द्वारा हिमांशु के सर को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष के पति बॉबी कश्यप ने भी जिला पंचायत सदस्य पति हिमांशु साक्य पर मारपीट करने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस दोनों लोगों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना ये हुई थी, बॉबी कश्यप ने मुझसे 34 लाख रुपए ठग लिए हैं। इसके संबंध में उनकी पत्नी ने हमको फ़ोन करके जिला पंचायत कार्यालय बुलाया था और मैं वहाँ पहुँच गया। तो पहुँचने के बाद ये करीब 6-7 लोग थे, जिसमें 2 पे लाइसेंसी असला थे, बॉबी कश्यप के साथ आए थे। लोगों ने आगे जानलेवा हमला कर दिया और मेरे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, मारपीट की और मेरी हत्या करने का प्रयास किया है। मैं बच गया हूँ, मुझे जान से मार देते। अच्छा, ये घटना को अंजाम इन्होंने कौन सी जगह दिया था? जिला पंचायत कार्यालय के अंदर। तो रत्नेश कश्यप जो अध्यक्ष है, उन्होंने आपको किस बहाने से बुलाया था, क्या लगता है आपको? नहीं, उन्होंने तो सामान्यतः ये कहा था कि भाई हम आपका मैटर निपटा देंगे, कि आपके जो पैसे मेरे पति ने लिए हैं वो देंगे। और रामसेवक बाबू है यहाँ जिला पंचायत में। अगली खबर नोएडा। आज आपको बता दें ग्रेटर नोएडा से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की शक्ति का असर अब दिखाई देने लगा है। परिवहन विभाग ने इसी माह चलाए गए अभियान के तहत स्कूल वाहनों की जांच पड़ताल की थी। बताया जा रहा है कि विभागीय जांच अभियान में विभिन्न स्कूलों द्वारा संचालित 46 स्कूली बसें मानकों में खरी नहीं उतर सके। इनमें से किसी वाहन का फिटनेस तो किसी का परमिट नहीं था और ये बिना परमिट के ही फर्राटा भर रही हैं। इसके अलावा गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों का भी अभाव है। विभाग मनमानी से बाज न आने वाले स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कमर कस चुका है। इसके लिए स्कूल प्रबंधकों और प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराते हुए नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। आगे आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी आज यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। इसलिए यूपी में 16,000 स्कूल बंद कर 17,000 शराब की दुकानों के संचालन का मनगढ़ंत आरोप मढ़ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मस्जिद में मीटिंग करने के सवाल पर कहा कि स्वयं मुस्लिम नौजवान होने के नाते वह ऐसी राजनीतिक गतिविधियों के विरोधी हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा द्वारा आरएसएस और बजरंग दल को आतंकी संगठन करार देने के सवाल पर दावा किया कि यह संगठन पूरी सकारात्मकता से देश हित में काम करते हैं। इसी तरह छांगुर बाबा को लेकर उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसी सहित प्रशासन अपना काम कर रहा है, जांच रिपोर्ट सभी के सामने आएगी। देखिए, आज जनपद बरेली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बरेली के जो प्रतिभावान छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके लिए एक बहुत स्पेशल कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हजारों की संख्या में बरेली के नौजवान आए हैं और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया अपने एकेडमिक्स में, उनको विद्यार्थी परिषद की तरफ से सम्मानित करने का काम किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे छात्र संगठन है, इसने हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि के भाव से काम किया है और नौजवानों को देश हित की तरफ प्रोत्साहित करने का काम, उन नौजवानों के अंदर राष्ट्रभक्ति को जागृत करने का काम और राष्ट्र के पुनः नवनिर्माण के काम में विद्यार्थी परिषद हमेशा पूरी ईमानदारी से काम करती है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं, आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जौनपुर से, जहां सिवा पार में हमलावरों ने युवती को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बेटी का इलाज कराने के लिए परिजन लगातार इधर उधर भटक रहे हैं। परिजनों के मुताबिक लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सिवापार गांव में पानी मांगने पर दबंगों ने 20 वर्षीय युवती को पीट कर घायल कर दिया। यही नहीं, युवती से मारपीट करने को लेकर विरोध जताने पर हमला और दबंगों ने परिजनों से भी मारपीट की। इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचने पर जिम्मेदारों ने सीटी स्कैन कराने के लिए बीएचयू रेफर
कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने जानबूझकर मशीन खराब बताकर रिपोर्ट बना पाने से असमर्थता जता दी। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सिवापार गांव में पड़ोसी दबंगों ने बीती रात्रि में 20 वर्षीय युवती से पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही वह पानी देने पहुंची उसे दबंगों ने दबोच लिया। इस अप्रत्याशित हरकत से घबराई युवती ने शोर मचाया, जहां दबंगों ने युवती को बुरी तरह से पीट कर जख्मी कर दिया। विरोध करने पर परिजनों को पीटा गया। पीड़ित बालिका को समुचित उपचार नहीं मिल सका है। वहीं जिला चिकित्सालय के जिम्मेदार डॉक्टर ने मरीज को यह कहते हुए BHU रेफर कर दिया कि मेरे यहाँ CT स्कैन मशीन नहीं है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां जिले के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत संघ के बैनर तले विभिन्न नगर निकायों के अध्यक्ष व जनप्रतिनिधि एकजुट होकर बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिवहारा नगर पालिका अध्यक्ष फैसल वारसी के खिलाफ हुई शांति भंग की कार्रवाई के विरोध में सभी ने जिलाधिकारी जसजीत कौर से मुलाकात की, अपनी बात रखी। नगर निकाय प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बिना समुचित जांच और तथ्यों की कार्रवाई की जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के ठीक नहीं है, उसके खिलाफ है। उन्होंने DM को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान और गरिमा की रक्षा की जाए और किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो। अगली खबर कानपुर से, जहां उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। प्रेस वार्ता करते हुए समिति के पदाधिकारियों ने 30 जुलाई 2020 को लागू मोटर अधिनियम को वापस लेने की मांग दोहराई है। साथ ही चेतावनी दी है कि सरकार द्वारा सुनवाई न किए जाने पर सभी ऑटो लोडर चालक इको गार्डन में विशाल धरना देंगे। इसके बाद भी मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी गई है। कहा, हड़ताल होने पर न सिर्फ व्यापार प्रभावित होगा बल्कि आम आदमी को दिक्कतों का भी सामना करना होगा। मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल विक्की। प्रेस वार्ता करने का मेरा मकसद ये है कि पहले तो हमारा कल एक इको गार्डन में विशाल धरना और प्रदर्शन लगा हुआ है, जो कि माननीय परिवहन आयुक्त जी को मैंने ज्ञापन दिया था सितंबर-अक्टूबर में। उसकी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला और मैं लखनऊ में विधानसभा के सामने धरने के लिए भी लगा चुका था, मगर उसकी परमिशन मुझे नहीं मिली। मैं 6 बार लगाने के बाद परमिशन मुझको इको गार्डन दिया गया है कि आप इको गार्डन में आइए, 200-500 आदमी धरना दीजिए और आराम से चुपचाप चले जाइए। इको गार्डन आज का प्रेस वार्ता का मतलब ये है कि हम अपने कानपुर न्यूज के मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार को जगाना चाहते हैं। खबर कानपुर से है, जहां नवाबगंज क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसे मरणासन कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक ने पार्षद के घर में घुसकर मुश्किलों से अपनी जान बचाई। पीड़ित परिजनों ने हमलावरों पर लोहे के रॉड से पीटकर मरणासन करने का आरोप लगाया है। ADCP सेंट्रल राजेश पांडे ने बताया कि तहरीर के आधार पर 3 आरोपियों को नामजद करते हुए 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। घायल युवक का ICU में इलाज चल रहा है। देखिए, उस संदर्भ में जो वहाँ पे मारपीट की गई थी चौराहे पे, तो 6-7 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की घटना को हम लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं और संबंधित धाराओं में उनका चालान भी कर दिया गया और आगे इस तरह की घटना में जो भी करेगा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव मानई में दबंगई की हदें पार हो गई हैं। मिट्टी उठाने से मना करने पर दबंगों ने बुजुर्ग दंपति समेत 4 लोगों पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ियों से जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ने अपने प्लॉट से मिट्टी उठाने का विरोध किया था। इस पर नाराज दबंगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। करीब 10 हमलावरों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। हमले में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है।
खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां कमिश्नरेट पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। सूरजपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुई मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए, जबकि एक अन्य मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक 130 मीटर रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस की स्कूटी सवार बदमाशों से आमना सामना हो गया। रुकने के इशारे पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जबकि कार्रवाई में 2 बदमाशों के गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की पहचान प्रशांत और हर्षित के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अलग अलग जनपदों के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार ये दोनों बदमाश जनपद में बीते दिनों सूनी सड़कों पर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इन पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और फरार तीसरे बदमाश की तलाश की जा रही है। आज दिनांक 25 जुलाई 2025 को जब थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा नियमित रूप से 130 मीटर रोड के पास चेकिंग की जा रही थी, तो उन्हें एक सफेद स्कूटी बिना नंबर प्लेट के आती हुई नजर आई। उसमें 3 व्यक्ति सवार थे। जब पुलिसकर्मियों ने उन 3 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया तो वह रुके नहीं, परंतु दूसरी दिशा में गाड़ी को भगाने लगे। जब पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने खुद को गिरता देख पुलिस की तरफ जान से मारने के लिए से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उनमें से 2 लोगों के पैर में गोली लगी। तत्काल ही उन्हें पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।